हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं आज हिस्ट्री का क्लास 6 चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, जो कि NCERT लेवल का है। खास करके सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यह जो है विभिन्न देवी एवं देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है: अग्नि, इंद्र, सोम। नेक्स्ट, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थना की रचना महिलाओं ने भी की थी। इसमें जो कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। नेक्स्ट, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार का भाग है। संस्कृत भाषा भारोपीय या भारत के यूरोपीय भाषा परिवार का भाग है। नेक्स्ट, भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनी इसी परिवार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, इसलिए संस्कृत को एक भाषा परिवार कहा जाता है। इसलिए संस्कृत को एक भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। नेक्स्ट, तमिल,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। नेक्स्ट, वेद। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। नेक्स्ट, भुज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। नेक्स्ट, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ एवं पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। पांडुलिपि जो है पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है अभी भी। जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियाँ की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। नदियाँ की तुलना घोड़े और गायों से की गई है। नेक्स्ट, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा एवं यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख भी है। नेक्स्ट, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के सूक्त में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के सूक्त में देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अद्वैत नामक पुरोहित करता है। यह गद्य तथा पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं।
शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट, सामवेद। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय किया गया था। सामवेद में संकलित मंत्रों का देवताओं की स्तुति के समय किया जाता था। सामवेद में 1875 रचनाएं हैं। इस रचना का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद में प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। सामवेद में प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। भारतीय संगीत के इतिहासकार के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट, अथर्ववेद। यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण वैदिक पुरोहित वर्ग इसे अन्य 3 वेदों के बराबर नहीं मानता था एवं इसे यह दर्जा बहुत बाद में मिला है। नेक्स्ट, इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा की तुलना में बात की है और कई स्थानों पर ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। कई स्थानों पर ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। इसकी रचना अर्थवर्ण एवं अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। इसकी रचना अर्थवर्ण एवं अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। नेक्स्ट, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। मवेशी जीतकर लाए जाते थे। नेक्स्ट, लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें की उपजाया जा सकता हो। जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। नेक्स्ट, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे एवं कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। नेक्स्ट, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। नेक्स्ट, ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट, पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था एवं ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे
शासक, दूसरे लोग थे शासक। नेक्स्ट, ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। शासक की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। नेक्स्ट, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विश्व युद्ध जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे स्वयं को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास कहते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे स्वयं को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास कहते थे। नेक्स्ट, दास वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का अर्थ गुलाम हो गया था। बाद में दास शब्द का अर्थ गुलाम हो गया था। दास वह स्त्री और पुरुष होते थे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। नेक्स्ट, महापाषाण काल। महापाषाण काल महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं एवं महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं एवं कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। नेक्स्ट, यह ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, इस तरह के महापाषाण को ताबूज सावधान कहा जाता है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता है। नेक्स्ट, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति
की कब्र इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यह पुणे से 89 किमी पूरब में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के निकट है। यह जो है भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के निकट है। इनाम गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। इनाम गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था एवं उनका सिर उत्तर की ओर होता था। उसका जो सिर जो होता था उत्तर की ओर होता था जब दफनाया जाता था। नेक्स्ट, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी होता था दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी होता था दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। नेक्स्ट, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं एवं दूसरी कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं एवं दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। नेक्स्ट, यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब होते थे। कुछ कब्रगाहों से कई कंकाल मिले हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह पारिवारिक कब्रगाहें रही होगी। ऐसी कब्रगाहों के ऊपर पत्थर से एक वृत्ताकार रचना बनाई जाती थी ताकि उस जगह को आसानी से ढूंढा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकानों के आंगन में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था एवं सब के पैर मुड़े हुए थे। जो सब था यानी कि कंकाल, उसके पैर मुड़े हुए थे। नेक्स्ट, इतना ही था जो समाप्त हो चुकी है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी को।